नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के प्रदर्शन को लेकर भारत, खासकर पंजाब में प्रमुख विपक्षी दलों के रुख और फिर अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं ने की टिप्पणियों को लेकर इंटरनेट मीडिया पर एक कार्टून जमकर शेयर किया गया। अलग अलग देशों के इन नेताओं को एक ही रंग का चोला ओढ़े कार्टून में दर्शाया गया था कि नेता चाहे किसी भी देश का हो, उसका असली दीन, ईमान, धर्म या यूं कहें कि उसका हर कदम और सोच केवल और केवल वोट बैंक के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहती है। सिंगू बॉर्डर या किसान आंदोलन हैशटैग के साथ इंटरनेट मीडिया पर हर मिनट अपलोड हो रही एक नई पोस्ट बेशक बहुत जल्द इंटरनेट योद्धाओं ने संचालित खेती कानून विरोधी पैंतरे का शिकार हो गई हो, लेकिन इस वायरल सच की सत्यता को किसान आंदोलन के हालातों में कोई भी झुठला नहीं सकता। आंदोलन किसान संगठन चाहे ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर आयोजित किए जा रहे प्रदर्शनों में मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को शामिल होने की आज्ञा नहीं दी है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों या उनके नेताओं ने किसानों को उकसाकर राजधानी की सीमाओं तक कैसे पहुंचा दिया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। पंजाब के मंत्रियों ने आंदोलनकारियों के हित में 4 महीने तक का वेतन देने और कुछ कांग्रेसी विधायकों ने आधिकारिक तौर पर निजी कोष से लाखों की राशि दिए जाने जैसे घटनाक्रम के बीच देश के तमाम विपक्षी दलों ने आनन फानन में भारत बंद के आह्वान को बिना शर्त समर्थन देने की होड़ की। तो ऐसे दावे अब पूरी तरह से बेमानी ही हो गए हैं। यूं तो लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का समर्थन या विरोध करने का हक सभी को है, लेकिन इस विरोध या समर्थन को अवसर का फायदा उठाकर की गई राजनीतिका जामा पहनाकर उसे मसले से जुड़ी आम जनता को बरगलाने या उकसाने के नतीजे क्या निकलते हैं, इसका सटीक उदाहरण है केंद्र और किसानों के बीच हो रही वार्ता का लगातार 5वीं बार फेल होना। चौथे दौर की वार्ता में इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कुछ किसान संगठन नेता इस पक्ष में थे कि केंद्र इन कानूनों को संशोधित करने को लेकर हामी भरने पर आंदोलन को खत्म कर दिया जाए या अगले कुछ समय तक स्थगित किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों मंच से योगराज सिंह जैसे कलाकारों, गायकों और मंच संचालकों के उकसाने वाले भाषणों से धरना स्थल पर जमा हुए हजारों किसानों को जिस कदर बरगलाने की भरपूर कोशिशें हुई, उसके मद्देनजर संगठन के ये नेता चाहते हुए भी अपनी बात नहीं रख पाए। थोड़ा बेबाकी से कहें तो इस उकसाहट पूर्ण राजनीति के सीधे परिणामों की इससे बढ़कर और क्या व्याख्या हो सकती है कि किसानों की समस्या का हल निकालने की बजाय इसे और बड़ी समस्या का रूप दिया जा रहा है। अब विडंबना तो देखिए कि पहले आग में घी डालने के बाद अब कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक दल ऐसे पैदा हो रहे हालातों के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर अराजकता फैलाने का अंदेशा जताने में जुट गए हैं। ये भी आश्चर्यजनक है कि विदेशों की धरती पर उनके समर्थन में निकाले जा रहे जलसों में अराजकता की बू के बावजूद आंदोलनरत संगठन नेता केंद्र सरकार के मंत्रियों से वार्ता के दौरान भी और बाहर आकर मीडिया के सामने भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो व संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस की साफ गोई और शोहरत के किस्से सुना उन्हें अपना सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करने पर तुले हैं। अभी तक संयम और सहजता का परिचय देते आ रहे वार्ता में लिप्त किसान समूहों के नेताओं को समझना होगा कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक सोच वाले दल किस कदर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने को आतुर हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हैरानी वाली बात नहीं होगी कि अभी तक अप्रत्यक्ष रूप में आंदोलन से जुड़े कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों का शीर्ष नेतृत्व खुलकर समान विचारधारा वाले किसान संगठन नेताओं की अगुवाई करने लग जाएं। किसान संगठन समूहों में संबंध रखने वाले विपक्षी दलों को एक साझे मोर्चे पर लाने की कवायद तो अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल शुरू कर ही चुके हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार के अधिकतर मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे और समान विचारधारा वाले आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्री तो आधिकारिक तौर पर संघर्षरत किसानों को खाना पीना और कंबल तक मुहैया कराने के अभियान की देखरेख कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धरना स्थल का दौरा और आंदोलनकारियों की तमाम विपक्षी दलों से बढ़ती नजदीकियां अवसरवादिता की राजनीति को सीधे तौर पर उसी तरह दर्शाती है जिस तरह मशहूर शायर मिर्जा जंदार शाह ने अपने अल्फाजों में कहा था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। खैर, किसानों की आड़ में ये राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगी हुई हैं और सोच रही हैं कि इनका राजनीतिक भविष्य इस तरह से चमक उठेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।